तो देखिए, कल के लेक्चर्स में मैंने आप सभी को सिखाया था आर्डिनो यूनो के साथ कीपैड के इंटरफेसिंग के साथ एक सिक्योरिटी सिस्टम को देखे थे। एक सिंगल पासवर्ड को हम कैसे एक्सेस करा सकते हैं कीपैड से इनपुट लेके प्री डिफाइंड पासवर्ड से मैच करा के। तो आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम 3 अलग अलग पासवर्ड बना के उस पासवर्ड को मैच कराएंगे यूज़र से इंटर करा के पासवर्ड को, और एलईडी को कंट्रोल करेंगे, साथ में रिले को भी कंट्रोल करेंगे। तो आज हम कोशिश ये करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ ना जाएं, ठीक है। आज हम ESP32 के पास चलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से को बहुत इंतज़ार रहता है ESP32 का। यहाँ पे आते हैं तो सेम ही चीज़ होता है, कोई डाउट नहीं है, बस इसमें पिन चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कंफ्यूजन में बिल्कुल कभी मत रहा करो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, कनेक्शन पहले कर लेता हूँ मैं। यहाँ से देखिए, तो मैं 3 अलग अलग पासवर्ड जनरेट करूँगा, उसके साथ साथ 2 एलईडी को भी कंट्रोल करूँगा। यहाँ से मैं पहले कीपैड ले लेता हूँ। ये रहा हमारा कीपैड, ठीक है। यहाँ से मैंने कीपैड ले लिया है और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ESP32 के साथ। ओके, कनेक्ट कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। देखिए, यहाँ से आते हैं हम 12 से, ठीक है। मैंने पिन नंबर 12 को यूज किया हुआ। यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। अब देखो, यहाँ से पिन नंबर 12 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। और 12 से स्टार्ट किया, मैंने कनेक्ट कर दिया रोमन को। उसके बाद यहाँ पे 13 को मैंने सेलेक्ट कर, अरे यार क्या मुश्किल है। 13 को मैंने स्टार्ट किया पिन नंबर R2 से। उसके बाद हमारा ये 14 है, ठीक है। और ये रहा हमारा 14, और हम यहाँ से 14 को सेलेक्ट कर लिए पिन नंबर किस से, R3 से। 14 हो गया। 14 के बाद आएगा 15 कनेक्ट कर दिया। अरे मुश्किल क्या हो रहा है यहाँ पे, इससे मतलब 12, 13, 14, 15 तक तो हमने R1, R2, R3, R4 को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद 16 को हमने कनेक्ट कर लिया C1 से, 17 को कनेक्ट कर लिया C2 से, 18 को कनेक्ट कर लिया मैंने इससे, और 19 को कनेक्ट कर लिया इससे, ठीक है। ये रहा हमारा कीपैड को हम ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करना है। अब क्या है, हमने 3 अलग अलग पासवर्ड, प्री डिफाइंड पासवर्ड बनाऊंगा, और उनमें से किसी भी एक पासवर्ड को आप इंटर करोगे तो हमें हमारी ग्रीन कलर की एलईडी ऑन हो जाए राइट पासवर्ड पे, और हमारा रिले भी ऑन हो जाए। ऐसा मुझे काम करना है। तो अदर डिवाइसों को कंट्रोल करने से पहले इसके बेसिक्स प्रोग्राम को हम लोग कर लेते हैं। सेम आर्डिनो प्रोग्रामिंग की तरह हम इसकी बेसिक्स प्रोग्राम को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग करने का यही तरीका भी होता है। ऐसा नहीं पहले सारे एक साथ प्रोग्रामिंग नहीं लिखा जाता है, पहले एक एक सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग ऐड करते हुए हम लोग चलते हैं, वही उसका तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, आने के बाद कोई चेंज नहीं है। इंक्लूड कर दें हम लोग, क्या इंक्लूड करना है आप लोग बताइएगा, कीपैड.h, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है बिना कुछ सोचे समझे, कीपैड, ठीक है .h। लाइब्रेरी अटैच करने के बाद 2 डायमेंशन एरे को डिफाइन कर लेते हैं। कैर टाइप का नेम है कीज, ठीक है। 2 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट, और साइज क्या लेनी है, इसकी भी साइज 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स है। जिसको डाउट है प्रीवियस लेक्चर को देख लेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद अब देखिए, पहले रो में 1 2 3 ए है, तो यहाँ पे एलिमेंट पास करते हैं, मतलब स्टोर कर लेते हैं इस की के अकॉर्डिंग। सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर 1, फिर उसके बाद कॉमा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर 2, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, इसके अंदर 3, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं कॉमा ए, ठीक है। तो टोटल हमारे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, ठीक है। जितने हमारे रोज हैं उतने हमारे अकॉर्डिंग इसकी, अरे यार छोड़ो यार गड़बड़ हो गया। तो हम इसको कर लिए कॉपी, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे कॉमा,
और यहाँ पे लगा देंगे। कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा रो का कौन सा कॉलम है। ये ओके, ये कर लेते हैं। इधर उधर जो भाग रहा है ये रहा। ये पहले रो में 1 2 3 ए है, दूसरे रो में है 4 है, हमारा 5 है, और यहाँ पे बी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये हमारा 2 डायमेंशन एरे हो गया। 2 डायमेंशन एरे के बाद हम लोग क्या करते हैं, वही बताया कि जो इसके रो वाले पिन किस किस पिन से कनेक्टेड है, कंट्रोलर्स के कॉलम वाले पिन कंट्रोलर के किन किन पिनों से कनेक्टेड है। तो 1 डायमेंशन एरे में हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। टाइप लेते हैं बाइट, ठीक है, और रो नेम का एक सिंगल डायमेंशन एरे का एरे डिफाइन कर लेते हैं। साइज ले लेते हैं 4 और इक्वल टू, उसके बाद हमें करली ब्रैकेट के अंदर सारे पिनों को डिफाइन कर लेना है। तो रो वाले पिन 12 से, 13 से, 14 से और 15 से कनेक्टेड है। यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद कॉलम पिन, कॉलम, अरे सॉरी यहाँ पे बाइट नहीं लिया मैंने, बाइट टाइप बाइट है, यहाँ पे हमने ले लिया है कॉलम, ठीक है, और साइज इसकी भी होगी हमारी 4, और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगी कॉलम पिन जिस जिस पिनों से कनेक्टेड है उसको करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। ये सिंगल एरे डिफाइन करने का तरीका है, जिसको डाउट है तो पुराने लेक्चर्स को जाके देखेगा, वो डाउट वहाँ से क्लियर होगा। उसके बाद हमने 16 से कनेक्टेड किया हुआ है, 17 से, 18 से, 19 से कॉलम वाले पिन को। ठीक है, आर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर में फ़र्क इतना है, इसके पिन्स ये होते हैं, उसके पिन्स 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं बस। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर होते हैं आर्डिनो या फिर ESP32। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, जिस टाइप की लाइब्रेरी है तो उसको कर लेता है कॉपी, यहाँ पे आ जाता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ लिख दिया माई कीपैड। मैंने इस कीपैड का एक नाम रख दिया इक्वल टू, उसके बाद जिस टाइप का कीपैड जिस टाइप का कीपैड उसके पैरामीटर्स क्या डालते हैं ध्यान से देखिए। पहला नंबर 2 डायमेंशन एरे को हम मैप कर लेते हैं। तो क्या बताया मैंने, मेक, यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था मेक की मैप, ठीक है, मेक की मैप, इस फंक्शन के साथ जो 2 डायमेंशन एरे को डिफाइन किया उस वेरिएबल्स को यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट किस पिन से कनेक्टेड है वो बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में कितने कॉलम्स हैं कितने रोज हैं ये बताना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिकेशन बताने के लिए जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ये 2 डायमेंशन एरे के एलिमेंट्स को मैप करके बताएंगे। उसके बाद रो पिन को, ठीक है, उसके बाद कॉलम पिन को, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 कॉलम है 4 रोज हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद इसके हम डायमेंशन को बढ़ा लेते हैं तो हमारा कोड कंप्लीट दिखेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा काम क्या है, अभी कुछ नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ वाइट सेटअप में आ जाते हैं, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को कॉल करके हम लोग क्या कर लेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर लेंगे, और जो भी हम पासवर्ड इंटर करेंगे उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल में कितने कैरेक्टर स्टोर किए जाएंगे उसकी साइज को डिफाइन कर लेंगे, वो बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसकी इनपुट को रीड करके स्टोर कर लेंगे। तो टाइप क्या है हमारा कैर, और यहाँ की नेम का वेरिएबल डिफाइन कर लिए, टाइप है कैर, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो हमारा माई कीपैड है, ठीक है, डॉट, हमें क्या करना पड़ेगा, गेट की फंक्शन के साथ कॉल कर लेना। इस फंक्शन से हमें रीडिंग मिल जाएगा,
जब भी यूजर किसी भी की को प्रेस करेगा उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सीरियल मॉनिटर्स पे प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के लिए कंडीशन लगाया इफ। अब इफ के अंदर हमने क्या लिखा यहाँ पे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर वाला ब्रैकेट, इफ। ठीक है, इफ के अंदर हमने क्या ले लिया, अगर हम किसी की को प्रेस करेंगे तो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होने के बाद सीरियल मॉनिटर्स पे इसकी वैल्यू को हम लोग देख लेंगे वही बार बार की तरह एल एन, और इसके अंदर माई की वेरिएबल में जो भी वैल्यूज होगी किसी की उसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, यहां तक प्रीवियस है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर तो मेरा ये है, तीन अलग अलग पासवर्ड नेम का मैं क्या करता हूँ, तीन वेरिएबल्स बनाता हूँ और उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, उस अलग अलग वेरिएबल के हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग पासवर्ड स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारी इनपुट को स्टोर किए जाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, यहाँ के स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ले लिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, और कौन सा पासवर्ड, 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब पासवर्ड 1 में हम एक पासवर्ड स्टोर करके रख लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया प्रीडिफाइंड ABCD। ठीक है, यहाँ पे ले लिया ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके ओके, ये पहला पासवर्ड। टोटल हम 3 पासवर्ड जनरेट कर सकते, प्रीडिफाइंड पासवर्ड ले सकते हैं ना, जरूरी एक ही हो। तो 2 ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है, यहाँ 2 ले लिए, दूसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल है। तो इसके अंदर मैंने ले लिया, देखो ले लिया 2025 ले लिया। ठीक है, और इसमें ले लिया 4 बार 0, 2025 4 बार 0 और ABCD 1 2 3 4। तो ये अलग अलग पासवर्ड हम इस वाले वेरिएबल में ये पासवर्ड, इस वाले में ये, इस वाले में ये, और टाइप और वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हम यूजर क्या करेगा, जब भी किसी पासवर्ड को एंटर करेगा उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा इनपुट पासवर्ड नेम का एक क्या बना लेते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इनपुट पासवर्ड, कल के लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वेरिएबल में क्या होगा, सेमीकोलन। हाँ, तो इस वेरिएबल में हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी वैल्यू स्टोर होगी। जो भी पासवर्ड बार बार रिपीट होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा उस पासवर्ड को इस वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगा सारे पासवर्ड से इससे मैच करेंगे, इससे मैच करेंगे, इससे तीनों में से किसी एक से मैच करेगा तो हमारा एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मिलने का मतलब है एलईडी को ऑन कर देना, बजर को बजा देना, तो हमारी मर्जी है, जो भी चाहो कर लेना। तो यहाँ पे आते हैं, उसके बाद अब इसकी साइज को डिफाइन कर लेते हैं। ये इनपुट पासवर्ड नाम का जो वेरिएबल्स है, इसमें कितने इसमें कितने कैरेक्टर्स को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, इसकी साइज डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लगाएं डॉट रिजर्व। ठीक है, रिजर्व फंक्शन के अंदर यहाँ ले लिए 32। फिलहाल क्या आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, हम इतना ही मान के चलते हैं। इसकी साइज मैंने 32 ले लिया, RESERERESERVE रिजर्व। तो रिजर्व वाला फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स पास करते हैं कि इस वेरिएबल्स में कितने कैरेक्टर्स स्टोर करेंगे जब भी यूजर इनपुट, जैसे मान मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 ABCD 4 5 6 7 8 9 10 0 ABCD 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 ऐसे लिखता गया। मतलब जितनी बार मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ वो उतनी बार कैरेक्टर्स इस वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे। जब तक मैं यहाँ पे हैश को ना इंटर कर दूं तब तक वो पासवर्ड वो हमारा एक्सेस में नहीं जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लिमिटेशन हो, कि बहुत ज़्यादा 32 से ज़्यादा हम कैरेक्टर्स को ना स्टोर करें इस वेरिएबल्स में। तो इसलिए इसकी साइज को डिफाइन कर लिया इस वेरिएबल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, वही कल की तरह खेल है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं, जब भी किसी की को प्रेस करेंगे सीरियल मॉनिटर पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे इफ। ठीक है, इफ के अंदर आप ध्यान से देखिए, जो हमारा की नाम का वेरिएबल्स है इसके अंदर जो भी वैल्यूज है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, गलती से
गलती से हमने यहाँ पे स्टार को प्रेस कर दिया, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर से हमारा यहाँ पे ले लिया स्टार को। इसका मतलब अगर हमने की प्रेस किया और उसके बाद अगर मैंने कोई भी की प्रेस की नहीं मालूम मुझे, मगर वो कीज अगर मैंने स्टार प्रेस किया हुआ है तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा इंटर करेगा। इंटर करने के बाद, ठीक है, तो इंटर करेगा। इंटर करने के बाद जो भी हमारा इनपुट पासवर्ड है, इनपुट पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। यहां से हमारा इरेज हो जाएगा सेमीकोलन। अगर मैंने स्टार प्रेस किया तो ये तो ट्रू होगा ही ये, और इसकी वैल्यू भी प्रिंट होगी, और इस प्रोग्राम में फिर इस वाले कंडीशन में टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इनपुट पासवर्ड क्लियर करना, मतलब हम इससे जो भी पासवर्ड इंटर करें इसको क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। मान लो आप रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो, उसको क्लियर भी कर सकते हो इस वेरिएबल में अगर डाला हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद मान लो हमने स्टार प्रेस ही नहीं किया, मान लो 1 2 3 ए वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। डालने के बाद अगर मैंने 1 2 3 A4 डालने के बाद मैंने हैश प्रेस किया हुआ है, अगर मैंने स्टार नहीं प्रेस किया और मैंने हैश प्रेस किया हुआ है, ठीक है, अब मतलब दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन में हम लिख लेते हैं एल्स इफ, और एल्स इफ में मैंने क्या लिखा, जो हमारा इनपुट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब मैंने क्या किया, इफ की अगर मैं हैश को प्रेस करता हूं तो, ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं पीएस किया, इसका मतलब अगर मैं हैश को प्रेस करूं तो, हैश के प्रेस करने के बाद हैश के अंदर हम इस वाले लॉजिक के अंदर एक और लॉजिक लगा देते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या, अगर हैश प्रिंट किया, हैश प्रिंट करने के बाद इनपुट पासवर्ड नेम के वेरिएबल में जो भी पासवर्ड हमने स्टोर किया हुआ है उसको मैच कराएंगे। मैच कराने के लिए इफ, अब यहां पे लॉजिक लिखेंगे क्या, जो हमारा इनपुट, ठीक है, पासवर्ड नेम का वेरिएबल है, ठीक है, इनपुट पासवर्ड नाम का वेरिएबल्स है, ठीक है, अगर ये मैच कर जाए किससे, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल टू, इक्वल टू किससे मैच कर जाए, पासवर्ड 1 से, ठीक है, पासवर्ड 1 से। अगर अगर ये इनपुट नाम का जो इनपुट पासवर्ड नाम का वेरिएबल्स में इसमें जो भी पासवर्ड है, हैश दबाने पे जो भी पासवर्ड इंटर किया हो गया हैश प्रेस करने से पहले, इस वेरिएबल में जो भी स्टोर है, अगर पासवर्ड 1 नाम के वेरिएबल में मैच करे या इससे मैच कर जाए, और ऑपरेटर लगाते हैं ना, और ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता, और ऑपरेटर काम है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, अगर आप चाहते हो तीनों कंडीशन ना देखें, तीनों में से किसी एक को चेक करना, तीनों में से एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारा प्रोग्राम इंटर करे, तो वहां पे हमेशा और ऑपरेटर यूज करते हैं, और ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बता दिया। और क्या लिखना है, अब इसके बाद यही 3 बार कॉपी कर लो, ठीक है, कर लिया कॉपी, और लगाया, वहां पे प्रेस किया, अरे यार क्या मुसीबत, तो मैंने कॉपी किया, ध्यान से देखिए, लिखना नहीं चाहता हूँ, कौन लिखे बैठ के, ठीक है, वैसे लिख सकते हैं, गलत बोल रहा हूँ, अरे यार मैं सिर्फ भी दबाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, वो बात की बात है, क्या लिया यहाँ पे, इनपुट पासवर्ड, मतलब पहला इस वेरिएबल को इस वेरिएबल को इस वेरिएबल से मैच किया, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो इस वेरिएबल्स को दूसरे वाले वेरिएबल से मैच करो, अगर ये ट्रू नहीं होता तो और ऑपरेटर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन चेक करेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा ऑपरेटर, तीसरा वेरिएबल, ठीक है। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ और ऑपरेटर्स, नेस्टेड इफ एल्स यूज किया, एप्लीकेशन ऑफ और ऑपरेटर्स भी हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने के बाद हमें क्या कर देना है, डिजिटल राइट, नहीं डिजिटल राइट, हम यहाँ सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, क्या याद करना है, करेक्ट, यहाँ लिख दिया करेक्ट पासवर्ड, पासवर्ड मैंने कर दिया, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो
मान लो ट्रू नहीं हुआ तो हम एल्स के पास जाएंगे ना, यहाँ पे इसी एल्स इफ के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। पासवर्ड राइट भी हो सकता है, रॉन्ग, बट हैश प्रिंट करने पर रॉन्ग और राइट दोनों कंडीशन चेक की जाएंगे। एल्स के बाद हम लोग क्या चेक किया, यहाँ पे हमने क्या चेक किया, यही चेक कर लेंगे कि पासवर्ड नॉट राइट। अरे यार बार बार मैं ये क्यों प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ले लिया नॉट, तो पासवर्ड इज नॉट। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइए, जब हमने हैश प्रिंट कर दिया, अब पासवर्ड चेक किया और नहीं, उसके बाद हमारा हम क्लियर भी करना है। किसको क्लियर करना है, उस वेरिएबल में जो भी पासवर्ड होता है, इनपुट पासवर्ड, ठीक है। वेरिएबल में जो भी पासवर्ड होगा हमें उस पर इरेज भी करना पड़ेगा ना। तो इरेज करने के लिए मैंने क्या किया, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। तो क्योंकि जब हम इंटर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि उस वेरिएबल में सेम पासवर्ड पड़ा रहे, उसको इरेज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस वाले एल्स इफ में कहने क्या कि हैश प्रेस करने पे दो कंडीशन चेक करो, चाहे ये सही हो चाहे ये सही हो। अगर ये नहीं, सिर्फ बाय डिफॉल्ट ये होगा, उसके बाद जस्ट ये चलने के बाद प्रोग्राम पासवर्ड हमारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। इरेज होने के बाद अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक के बाहर, और ये वाला ब्लॉक किसका है, ये वाला, अगर इसकी लाइन को देखा जाए तो ये एल्स इफ का है। मतलब अब एल्स इफ से बाहर, ठीक है, बाहर मतलब मैंने कि ये कंडीशन नहीं, अब मुझे नॉर्मली क्या देखना है, नॉर्मली सबसे बाहर मतलब किस में चेक करना है, इस वाले कीज में, इस कंडीशन में अगर मैं की को प्रेस किया हूं तो उसकी वैल्यू स्टोर हो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, इनपुट, सही जा रहा हूँ ना यार, ओके फाइन, कहाँ गलती, यहाँ पे एल्स, इसके बाद हमने ये ले लिया, ठीक है। ओके यहाँ पे आना था, यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे लेना है एल्स, यहाँ किसका एल्स डालेंगे, यहाँ डालेंगे स्टार वाले का एल्स। ये इफ लिया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये इफ आएगा, फिर एल्स इफ आएगा, फिर लास्ट में हमारा आता है एल्स, ठीक है। और लास्ट में एल्स होने के बाद लास्ट वाला किसका एल्स होगा, ना हमने स्टार प्रेस किया ना हमने हैश प्रिंट किया, ये उसका एल्स है। मैं क्या डाल दिया कि जो इनपुट पासवर्ड है इसमें हमें क्या कर देना है, हमें कर देना इसमें पासवर्ड, इसमें वैल्यू को, नई नई पासवर्ड को हमें स्टोर करना था, यहाँ प्लस इक्वल टू, इसको की नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे स्टोर करते चलेंगे। यहाँ तक कल का प्रोग्राम था, कोई कुछ नया नहीं था, बस इसमें 3 अलग पासवर्ड बनाए थे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं कनेक्शन पे, यहाँ पे कनेक्शन पे आते हैं और कुछ खास नहीं करेंगे, 2 एलईडीज कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक रेड ले लिया है, यहाँ से मैंने ग्रीन ले लिया, और ये हमारा ग्रीन हो गया, ठीक है। और ये दिखना भी तो चाहिए, पता चले दिख ही नहीं रहा है, ये क्या, उसमें क्या हो रहा है भाई, देखो ये इसका कैथोड है, कैथोड मतलब निगेटिव, ये निगेटिव, और इसको हम दे देंगे निगेटिव, यहाँ से निगेटिव, ये GND, ठीक है। तो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, चलो ठीक है, सबको ब्लैक कर दिया फिलहाल के लिए हमने। अब ये ग्रीन एलईडीज हैं, इसको यहाँ पे कनेक्शन क्या कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। 32 से तो, अरे यार क्या 33 छोड़, ओके 32 से मैंने कनेक्ट कर, 33 से ग्रीन को और रेड को 32 से कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा रेड हो गया, बस। जब हम पासवर्ड राइट डालें तो ग्रीन एलईडी हो, जब पासवर्ड रॉन्ग डालें तो हमारा रेड कलर की एलईडी ब्लिंक होनी चाहिए। ये हमारा आज का पासवर्ड जनरेशन है। सिक्योरिटी सिस्टम हमारा ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग खुद से एलसीडी अटैच कर सकते हो, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा और उतना टाइम अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन, ठीक है। यहाँ लिख लिया RED रेड, और रेड पिन को हमने कनेक्ट कर लिया 32 से, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉल लेते हैं कॉपी, दूसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लिया ग्रीन नेम से, ठीक है, ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाएगी 33। फिर आते हैं पिन मोड फंक्शन, वाइड सेटअप कहाँ है मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा वाइड सेटअप, कहाँ है भाई,
ये रहा वाइड सेटअप। वाइड सेटअप के अंदर पिन मोड फंक्शन के अंदर जो हमारी रेड पिन है उसको एज ए आउटपुट ले ले रहा हूँ। उसके बाद पिन मोड फंक्शन के अंदर जो हमारी ग्रीन पिन है एज ए आउटपुट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर पासवर्ड राइट होता है यहाँ लिखना है डिजिटल। ठीक है, कुछ खास नहीं होता सही देखा जाए तो। RED रेड, रेड को कर देना है लो। ठीक है, के बाद डिजिटल राइट, किसको कर देना है ग्रीन, ग्रीन को कर देना है हाई, बस। ठीक है, और ये अगर ये कंडीशन पासवर्ड रॉन्ग होता है तो यहाँ पे क्या कर देना है, इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे कॉपी किया और इसको कर देंगे हाई और इसको कर देंगे 0। और ये पासवर्ड बहुत फटाक से चलेगा तो यहाँ पे लगा देते, पासवर्ड राइट डाले 5 सेकंड तक तो हमारी एलईडी ऑन रहे, बस कहानी खत्म। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम से, पहले ये बताइए। बेसिक सब बताया, पहले बता दे रहा हूँ, मैंने बेसिक सब सिखाया आप सभी को। ये मत कहना ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बता रहा हूँ क्या क्या फायदा क्या हुआ सीखने का। मैंने आपको ये सिखाया बेसिक कांस्टेंट, 1 डायमेंशन एरे सिखाया, 2 डायमेंशन एरे सिखाया, डेटा टाइप्स मैंने सिखाया था आप सभी को, वो यहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या सिखाया, यहाँ पर डेटा टाइप्स यूज हो रहा है, यहाँ पे इफ इज कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आप सभी को सिखाया था। उसके बाद मैंने ऑपरेटर सिखाया था, यहाँ 3 ऑपरेटर्स यूज कर, 3 कंडीशन बन रही है ना, तीनों कंडीशन पे ऑपरेटर्स, 4 कंडीशन में 4 ऑपरेटर्स लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका लॉजिक कैसा है। ठीक है, बस कितने सारे जितने भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम पासवर्ड को बना ही लिए हैं तो यहाँ से पासवर्ड से मतलब है बस, और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ गलती हुई, कोई बता सकता है मुझसे गलती कहाँ हुई है? चलो बताओ, देखते हैं कितना क्या समझ रहे हो आप लोग, बताओ। अभी क्या चीज सर? अभी मुझसे एक गलती हुई है, बताओ कहाँ गलती हुई है जो प्रिंट नहीं होगी वैल्यू? ये बॉर्डर तो गलत सेट किया। हाँ, बॉर्डर रेड गलत डाला हो, सही बात, गजब पकड़ लिए तो। 115200 होता है ना, 1152 ओके। अच्छा ये बताओ, कोई डाउट तो नहीं है इतने लेक्चर जितना मैंने बड़ा प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम अभी किया हुआ है? हाँ, नहीं नहीं सर, मेरे ख्याल से कोई डाउट रिवीजन ही नहीं। चल रहा है, कुछ खास नहीं किया, बस 3 पासवर्ड डाल दिया और ऑपरेटर लगा दिया बस ना। आप कितने भी पासवर्ड डाल सकते हो, आपकी मर्जी। आप हैश को वहाँ पे हैश के अकॉर्डिंग क्लियर कर सकते हो, स्टार के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। अब रही बात कैलकुलेटर बनाने की, वो आप लोग बनाओगे, वो मैं नहीं बनवा रहा। ठीक है, वो काम अखिल जी को मैं दूंगा फिलहाल के लिए। कह रहा है यू कैन ट्राई कंपाइल प्रोजेक्ट योर कंप्यूटर एंड सिमुलेटर यूजिंग प्राइसिंग वोकफी प्राइसिंग प्लान। अरे बाप रे, लो ये सर्वर गड़बड़ है। क्या बता रहा है, कह रहा है आप परचेज कर लो $60 में, ये एनुअल, ये बढ़िया है, मंथली $60 में, बहुत महंगा नहीं है, सस्ता ही तो दे रहा है हॉबी। और ये $25 में, ये तो बढ़िया है। मैं तो ये वाला ले लूँगा, परचेज कर लूँगा ये वाला। ठीक है, थोड़ी दिन बाद में इससे तो सर हाँ, कुछ चीज फ्री मिलेगा ये फ्री वाला ले कंपनी? लो, फ्री वाले। हाँ, फ़ायदा क्या है, उसमें नए नए कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, क्या पता आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। $20। अच्छा, हम्म। $1 तो 97 होता है ना? हाँ हाँ, बहुत महंगा नहीं है यार।
ये अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हो बहुत एडवांस, मतलब डेली प्रैक्टिस अगर आपकी डेली प्रैक्टिस है तो आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम 0 पे चल रहे हैं अभी फ्री वाले में, इसलिए इतना सर्वर गड़बड़ आ रहा है। तो देखो इसने क्या किया, अब इसने पैसा कमाने का स्टाइल अपना लिया। क्या किया, अब इसने पहले फ्री था। हाँ, पहले इतना इशू नहीं आ रहा था, अब मैंने आदत खराब कर दी ना सबकी। हम्म। खैर कोई नहीं, कुछ तो फ्री है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, सब चलता है। बस आपका इंटरनेट बहुत अच्छा रहे, सुबह के टाइम चलाओगे आपका सारा वर्क करेगा, बट रात को नहीं चलता। ठीक है, सबसे बड़ा इशू है इसके रात के साथ। वैसे ये गड़बड़ नहीं है, जब मैं लेक्चर्स और एडवांस लूँगा तो फिर कोशिश ये करूँगा मैं परचेस खुद कर लूँगा। ठीक है, परचेस करने के बाद मैं वीडियोस वगैरह दिखा दिया करूँगा, सिखाने के लिए सीख सकते हो। और आप लोग हार्डवेयर परचेस कर लेना। मैं सही बताऊँ तो अगर आपके पास सीखना है तो ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, कोई बात नहीं है, सीखने के लिए भागना नहीं चाहिए इंसान को। इंडिया वाले क्यों नहीं सीख पाते, इंडिया वाले सोचते हैं हम सब चीज़ फ्री में सीखें। ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। 0 0 2 0 3 0 4 0। ओके, ग्रीन आईडी पासवर्ड, उसके बाद अरे ये एलईडी तो कनेक्टेड है। 1 2 3 और पासवर्ड क्या है हमारा 1 2 3, अरे सॉरी, ओके नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नॉट करेक्ट, उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, मुझसे अभी भी गड़बड़ क्यों हो रही है कि एलईडी बंद क्यों नहीं हो रही, कोई बता सकता है ऐसा क्यों? डिले लगाया आपने। नहीं सही है, बता रहा हूँ क्या है। और ऑफ नहीं किया, हाँ? जैसे रेड को बात ये मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, बस जब पासवर्ड राइट है उसको ऑन करके छोड़ दिया हूँ। ठीक है, यहाँ ऑन हो गया, हाँ तो फिर से नहीं ऑफ दिया कहीं आपने। कर ही नहीं रहा हूँ ना, इसलिए वो हाँ ग्रीन एंड रेड है। खैर ये भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो पासवर्ड जब पहली बार डालो तो वो चालू ही रहे ग्रीन ना। तो जब हम इसको रिसेट मार दें, जैसे कि इसको रिसेट मार दें, रिसेट तो होता नहीं, इस पे होता है, फिलहाल इस पे नहीं दिखा रहा। जैसे मैंने ले लिया पासवर्ड, कौन सा, यहाँ पे आते हैं, पासवर्ड आया है 2025। अरे दिख नहीं रहा है यार क्यों, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वैसे एक ही बार में तो चल गया, ये हम लोग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस किए ना। यहाँ पे 1/2025, अरे छोड़ो यार, यहाँ पे डालते हैं 1/2000। ले भाई, गड़बड़ हो गया मामला। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, लो भाई अब क्या गड़बड़ हो। अगर मैं इसको, ठीक है यहाँ पे आता हूँ, यहाँ तो क्लियर है, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है, यार बड़ा मुसीबत हो, इस पासवर्ड में कुछ तो गड़बड़ है, जो ये इस कोड में। अब तुम लोग को बोला था इसको सही करो, क्या लगाओ लॉजिक मुझे नहीं मालूम, वो तुम करोगे। यहाँ पे क्या कहाँ क्लियर करें, किस पोजीशन में कहाँ क्लियर करें कि ये कल वाला प्रोजेक्ट भी ठीक था, कोड नहीं था गड़बड़, वो वेबसाइट में था। इसको मैंने सुबह चलाया ना, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, करेक्ट बिल्कुल। हार्डवेयर पे सही चल रहा है कि सॉफ्टवेयर पे सही हाँ, चल रहा है? भी चल सही चलता है सब। मतलब सर्वर का था ना, शाम को सर्वर लेट चलता है ना थोड़ा सा। मेरे ख्याल से आपका, हमारा हमारा कोड सही है। हाँ कोड तो सही है, ये सर्वर में प्रॉब्लम है, वही मैं कल भी बोल रहा था। हाँ वही तो यार, ये एक बार सही चल रहा है, बार बार एरर बता देता है ना। इसको आप देखना, आप चला के देखना, सुबह को बिल्कुल चल जाएगा, करेक्ट जैसा आप चाहते हो वही चलेगा। ओके मैं समझ गया, मतलब मेरा कोड सही है ना। हाँ कल वाला भी सही था, जैसे आप बोल रहे थे ना कल में एरर नहीं, कल भी सही था, चल पड़ा, मैंने देखा उसको। ओके चलो बढ़िया है फिर। तो ऐसा करते हैं, इसके कोड को मैं दे देता हूँ, ठीक है, भेज दो कोड। हाँ भेज सर दो। लॉजिक और 12 2 वो 3 है ना, 6 7 कर दो, चुप तो रहो मुझे तुम ये तुम कंफ्यूजन बिल्कुल रहेगी चुप हाँ रहो। सर।